Good morning, everyone. Today we'll begin with new chapter, conic section. All ellipse and hyperbola. First one is parabola, ellipse, and third is hyperbola. तो इनके जो कंसेप्ट है ये सारा सर्कल्स की तरह ही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, और ऑल थ्री कर्व्स आर सेकंड डिग्री कर्व्स. तो कोनिक सेक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, और किस किस कंडीशन में कौन से कोनिक सेक्शन को कब तो पैराबोला बोलेंगे, कब एलिप्स बोलेंगे और कब हाइपरबोला बोलेंगे. इसके लिए अपन ये नोट कर लेते हैं कि डेफिनेशन locus of a point which moves. Your voice is cracking. मेरा ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है क्या और लोगों के पास? और लोग कंफर्म करना. क्लियर है? ओके. सिद्धांत, एक बार तुम्हारा नेटवर्क चेक कर लो, हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो. Locus of a point which moves in a plane such that ratio of its distances from a fixed point and a fixed line is constant. Yes, this is new chapter and this first slide. इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पॉइंट्स, डेफिनेशंस वगैरह काफी सारी है. तो फर्स्ट डेफिनेशन है कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन. पैराबोला जो है, हाँ, उसमें कंटेंट ज्यादा है, लेकिन हमने ये बोला था ना सर्कल के टाइम पे भी कि सर्कल का जो हमने कंसेप्ट, मेथड्स, फॉर्मूले डिस्कस किए हैं वो हम सेम पैराबोला में यूज कर लेंगे. इस वजह से पैराबोला थोड़ा सिंपल हो जाता है. तो एक बार जो लोग नोट करें वो तो नोट कर लो. यस, दिस इज फर्स्ट स्लाइड. एक इस कंप्लीट स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ो. एक और वर्ड यहाँ पे अपन यूज करेंगे.
तो स्टेटमेंट में लिखा है अपन, और अलग अलग वर्ड्स जो है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, मान लो यहाँ पे फिक्स पॉइंट इस तरह से है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा ले लिया, और फिक्स है तो पी की जगह इसको कुछ और नाम दे देते हैं, इसको हमने कोई एस पॉइंट बोल दिया। ठीक है, एक फिक्स लाइन भी है, ये लाइन का इक्वेशन से एल इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक वेरिएबल पॉइंट पी का हमें लोकस फाइंड करना है, एच कॉमा के का। इस पी वाले पॉइंट पे कंडीशन क्या है कि दिस पॉइंट इज मूविंग इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि पी एस डिस्टेंस, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, यानी कि पी एम डिस्टेंस। पॉइंट से डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा, और लाइन से डिस्टेंस जो मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर स्क्वायर बी स्क्वायर है, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अभी तक तो ये सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि अपन ने सर्कल्स में प्लस करने के लिए कई बार यूज में भी लिया हुआ है। तो हम ये दोनों डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे, पी एस डिस्टेंस और पी एम डिस्टेंस। पी एस और पी एम डिस्टेंसेस का जो रेशियो है, ये कोई कांस्टेंट नंबर क्वेश्चन बता देगा कि इतना है, और जो फिर लोकस आएगा, दैट लोकस इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। तो यहाँ पे हमने अभी जो रेशियो है उसे ई से डिनोट किया है, ई। तो वंस अगेन, कि एक फिक्स पॉइंट गिवन है जिसको हम अपन ने एस अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम किया है, एक फिक्स लाइन गिवन है जो हमने यहाँ पे एल इक्वल टू 0 मान लिया, और हमने वेरिएबल पॉइंट पी का लोकस फाइंड किया सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। तो पी एस और पी एम डिस्टेंसेस का रेशियो इज कांस्टेंट, देन लोकस ऑफ पॉइंट पी इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। और कोनिक, कोनिक बोल दो या फिर कोनिक सेक्शन बोल दो, एक ही बात है। कोनिक का मतलब भी कोनिक सेक्शन से ही होता है। आगे फर्दर अपन ने डेफिनेशन में लिखा है, एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कोनिक। ये जो फिक्स पॉइंट हमने एज्यूम कर रखा था एस अल्फा कॉमा बीटा, दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कोनिक। द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। एंड द कांस्टेंट रेशियो, जिसको हमने अभी यहाँ पे ई एज्यूम कर रखा है, दिस ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। तो किसी भी जैसे स्ट्रेट लाइन के लिए हमें लाइन पे 2 पॉइंट्स चाहिए या फिर पॉइंट एंड स्लोप चाहिए, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन इजीली मिल जाएगी। किसी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें सेंटर और रेडियस चाहिए, तो हमें सर्कल मिल जाएगा। वैसे ही कोई से भी कोनिक सेक्शन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें 3 इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है। क्या? कोनिक सेक्शन का फोकस बता दे, कोनिक सेक्शन की डायरेक्ट्रिक्स बता दे, एंड कोनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी बता दे। अगर हमें ये तीनों चीजें पता है, तो जो ये डायग्राम बना हुआ है उसमें एस फोकस है, एल इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स है, और ई जो कांस्टेंट नंबर है वो इसेंट्रिसिटी है। तो इन तीनों से हमें लोकस का डेफिनेशन यूज करके कोनिक सेक्शन की इक्वेशन मिल जाएगी। रेशियो तो चेंज नहीं होगा, रेशियो तो कांस्टेंट रखना है। अब ये पॉइंट कुछ इस तरह से मूव करेगा, और जो जब भी मूव करेगा तो ये रेशियो जो है वो सेम रहेगा। तो जो कर्व बनेगा वो कर्व कोनिक सेक्शन बनेगा, और इस रेशियो के अकॉर्डिंग, नहीं, नो नो नो, दैट फिक्स लाइन इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। इस रेशियो के अकॉर्डिंग, ई की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि जो कर्व बन रहा है वो किस बन रहा है, या एलिप्स बन रहा है, या हाइपरबोला बन रहा है। तो वो भी अपन अभी नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। एक बार ये सारा नोट कर लो। तो अभी अपन ने टर्म्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी। फोकस क्या है? फोकस इज द फिक्स्ड पॉइंट जो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन में अपन यूज ले रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन है, एंड इसेंट्रिसिटी वो कांस्टेंट रेशियो है जो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो है, वेरिएबल पॉइंट का।
हाँ डायग्राम देखो ना, जो डेफिनेशन लिखे सिर्फ देखते जाओ। पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है, पॉइंट एस फिक्स पॉइंट है और पॉइंट लाइन जो है वो एल फिक्स लाइन है। तो इनका हमने डिस्टेंसेस का रेशियो फाइंड कर लिया, पी एस डिस्टेंस एंड पी एम डिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू ई, ई इज अ कांस्टेंट नंबर। ये नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज कर दूं। अब हम इस चीज, ये जो हमने डायग्राम बना रखा है, इसको अपन मैथमेटिकली अगर समझे तो पी एस डिस्टेंस, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। इफ फोकस इज, जो हमने डायग्राम में लिया है वो अल्फा बीटा है, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज एल, जो लाइन को हम एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 ले लेते हैं, देन पी एस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से एच माइनस एल्फा होल स्क्वायर, क्योंकि पी का तो लोकस चाहिए तो पी तो एच कॉमा के है, के माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी एम डिस्टेंस, पॉइंट एच कॉमा के की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल एच प्लस एम के प्लस एन अपॉन रूट ओवर एल एम स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एंड हमें पी एस इक्वल टू ई पी एम अप्लाई करना है, और यही अपन को अब आगे से ध्यान भी रखना है। पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई का मतलब पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, और इसको अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग भी कर दी जिससे कि रूट वगैरह हट जाए। तो पी एस का होल स्क्वायर इज एच माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा होल स्क्वायर, पी ई स्क्वायर तो अलग आ गया, इन दिस केस राइट साइड में एल एच प्लस एम के प्लस एन होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जो रूट था वो भी हट जाएगा स्क्वायरिंग की वजह से। तो ये जो हमने लिखा है ये एक कोनिक सेक्शन का इक्वेशन है। अब देख के लग रहा होगा तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन है, लेकिन अभी अपन को इस इक्वेशन को बजाय यहाँ पे इस फॉर्म में याद रखने के, इस वाली फॉर्म में याद रखना है कि पी एस क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट पी का एक फिक्स्ड पॉइंट एस से डिस्टेंस। तो ये एक्स माइनस एक्स, एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, पी एम क्या है, एक पॉइंट एच कॉमा के का एक लाइन से डिस्टेंस, यानी कि ये, और इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो अपन ने मॉड हटा दिया, और ई इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, लास्ट स्लाइड में हमने ये नोट किया हुआ है। अब ये जो है हमने जो डेफिनेशन जो कोनिक सेक्शन का था उससे जो डेरिवेशन किया है, अगर हम इस अच्छा यहाँ तो मैंने लोकस नहीं लिखा है, अभी तो आंसर अपन ने इन टर्म्स ऑफ एच के ही लिखा हुआ है। इस आंसर को मैं एक बार एक्स वाई के टर्म में लिख लेता हूँ। देयरफॉर लोकस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा, और नहीं वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, एच की जगह एक्स और के की जगह वाई लिखेंगे, इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये एक कोनिक सेक्शन की इक्वेशन आ गई, और यहाँ पे ई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला बन जाएगा। अब हम इस इक्वेशन में ऑब्जर्व करें तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है,
सारा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? फोर कहां से आ रही है? 2 ही तो आ रही है। हाँ 2 आ रही है। और ऐसे ही y का भी हाईएस्ट पावर 2 ही आ रहा है। तो ये सेकंड डिग्री का कर्व है। इसमें अगर अपन प्रॉपरली और भी ऑब्जर्व करें ना, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, वाई स्क्वायर का टर्म भी आ रहा है, एक्स इंटू वाई का टर्म भी मिल जाएगा, सिंगल एक्स का भी मिलेगा, सिंगल वाई का भी मिलेगा, और कांस्टेंट भी मिलेगा। समझ आया कि एक्स स्क्वायर का टर्म यहां से ओपन करेंगे तो मिल जाएगा, वाई स्क्वायर का टर्म यहां से ओपन करेंगे तो मिल जाएगा, एक्स इंटू वाई का टर्म जब इस वाले स्क्वायरिंग को ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से एक्स इंटू वाई मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही यहां से कांस्टेंट मिल जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से y मिल जाएगा, तो सारे के सारे टर्म्स मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई, एक्स वाई और कांस्टेंट। अगर ये ऑल टर्म्स मिल रहे हैं तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको तो फिर हम जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये सारे के सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, ये सारा नोट कर लिया। हमने बोला therefore this equation can be represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। इसमें इस वाली इक्वेशन में ऑल टर्म्स है जो अपन ने बात की थी, एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर का, एक्स इंटू वाई का, फिर एक्स का, वाई का और कांस्टेंट। लेकिन हमने ये ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन के टाइम पे डिस्कस कर लिया था कि ये जो जनरल सेकंड डिग्री कर्व है ये ऑलवेज स्पेयर ऑफ लाइन या ऑलवेज सर्कल या ऑलवेज कोनिक सेक्शन नहीं बनेगा, अलग अलग कंडीशंस में ये अलग अलग कर्व बनेगा। तो कोनिक सेक्शन को बनने, कोनिक सेक्शन बनेगा ये, उसकी कंडीशन क्या है? उसके लिए फर्स्ट केस, when focus lies on डायरेक्ट्रिक्स। सभी को फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वर्ड अभी क्लियर है? हाँ, क्योंकि बिकॉज इस चैप्टर में मैंने कहा था कैसे चीजें पर को याद रखनी है, अगर नहीं कहा हो तो वापस से बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमें कई सारे पॉइंट्स को, कई सारे रिजल्ट्स को हमें याद रखना है, जिससे कि उनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर पाए। जेई मेंस में तुम्हें वही है कि एग्जाम में क्वेश्चन टफ, क्वेश्चन को हमें बस कम टाइम में सॉल्व करना है। कोफिशिएंट ऑफ स्टूडेंट भी 0 अदरवाइज नहीं। अगर हार्शिल इस तरह से है ना कि 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 4xy, 4xy नहीं 4x, तो भी ये सर्कल थोड़ी बन जाएगा, क्योंकि सर्कल के लिए तो ये दोनों भी इक्वल होना जरूरी है। तो अभी अपन चेक कर लेंगे, तो ये सर्कल नहीं बनता, एक इलिप्स बन जाता है ये। When focus lies on directrix, first case. Can you go back to previous page? सब इक्वेशन को एक बार ढंग से देख लो, हमें इस इक्वेशन का भी कई बार यूज करना है। लेफ्ट साइड में तो डिस्टेंस फॉर्मूले टाइप में लिखा हुआ है, और साइड में ये एक लाइन की इक्वेशन है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन लाइन की इक्वेशन थी, तो इसका होल स्क्वायर अपॉन ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम लिखा हुआ है, और e इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, इस इक्वेशन को ढंग से ध्यान रख लो, अभी अपन यूज करेंगे इसको, मतलब पैटर्न में बोल रहा हूँ, पैटर्न को ध्यान रखना है। फ्रॉम द बॉक्स हाउ यू गॉट द इक्वेशन ऑफ द अदर पेज। अभी हमने बताया था ना, इसको ओपन करके देखो तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, एक्स इंटू वाई का टर्म आएगा, सिंगल एक्स वाला टर्म आएगा, वाई वाला टर्म आएगा और कांस्टेंट आएगा। और जो सेकंड डिग्री का कर्व होता है
उसमें यही सारे के सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब हमने जो बोला है अल्फा बीटा, नहीं नहीं, अल्फा और बीटा तो नंबर्स हैं। जैसे तुम्हें ऐसे बता देगा क्वेश्चन, जैसे सर्कल के इसमें क्वेश्चन सर्कल बता देगा कि 2,3 सर्कल है, तो हमें बता देगा कि 2,3 फोकस है एंड 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स है। तो अगर हम कंपेयर करें वहां से, तो ये हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और मान लो इसेंट्रिसिटी क्वेश्चन ने बोल दिया कि इसेंट्रिसिटी जो है वो √3 है, तो e स्क्वायर के प्लेस पे अब यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 का होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरह से। तो अल्फा बीटा एल एम एन ये तो सारे नंबर्स की टर्म्स में गिवन होंगे। ठीक है, और ये जो x और y की टर्म में इक्वेशन आ रही है, ये कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है। अभी क्लियर हुआ? तो अभी इन दिस केस हमने बोला कि फर्स्ट केस नोट में, व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इन दिस केस जो डिटर्मिनेंट होता है ना, मैं अभी साइड में लिख देता हूं ये वाला जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये 0 हो जाता है। देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन। ये हमने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में डिस्कस कर रखा है कि किसी भी एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन को पेयर ऑफ लाइन बनने के लिए कंडीशन है कि दैट उसका जो इस तरह से जो डिटरमिनेंट वन बनाते हैं ABC FGH इस तरह से, तो ये 0 होना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, व्हेन फोकस does not lie on directrix, सेकेंड केस, इन दिस केस जो है मैथमेटिकली चेक करोगे तो D नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और D नॉन 0 आएगा तो मतलब कि, अब हम नीचे इसके लिख लेते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है। फर्स्ट केस कि if value of E is equal to 1, then curve is parabola, or in this case h square is equal to AB. Second, E is 0 to 1, then curve is ellipse, and in this case h square is less than AB. And third, if E is greater than 1, then curve is hyperbola. ये अब तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन है, मतलब तुम्हारे लिए, सबके लिए इंफॉर्मेशन है कि ये हुआ क्या, कि जैसे हमने कांस्टेंट जो रेशो की बात की इसेंट्रिसिटी की, अब वो इसेंट्रिसिटी अगर 1 से लेस है, 1 से ग्रेटर है, या 1 के इक्वल है, तो जो कर्व्स बन रहे हैं अलग अलग, उनको कुछ नाम देना था। तो जब E इक्वल टू 1 है, उस कर्व को नाम दे दिया पैराबोला। व्हेन E इज लेस देन 1, और E नेगेटिव हो नहीं सकता बिकॉज दो डिस्टेंसेस का रेशो है। तो इफ E बिलोंग्स टू 0 to 1, देन जो कर्व बना उसको नाम दे दिया एलिप्स, एंड व्हेन E इज ग्रेटर देन 1, तो उस कर्व को बोल दिया हाइपरबोला। तो पैराबोला के लिए तो इसेंट्रिसिटी फिक्स्ड है, E ऑलवेज 1 ही होगा। लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला के केस में क्वेश्चन फिर इसेंट्रिसिटी बताएगा भी, क्योंकि इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में है, तो 1/2 भी हो सकती है, 1/√2 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ऐसे हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 2 हो सकती है, √2 हो सकती है, √7 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो इलिप्स और हाइपरबोला के केस में तो क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी भी मेंशन करेगा, लेकिन इन केस ऑफ पैराबोला
क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी मेंशन नहीं करेगा अगर क्वेश्चन ने पैराबोला वर्ड यूज कर लिया तो, क्योंकि हमें फिर पता होना चाहिए कि इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 1। ठीक है। सेकंड, ये तो हमने बात की इसेंट्रिसिटी की, लेकिन ये वाला जो कर्व है, ये जो हमने इक्वेशन लिख रखी है, ये कर्व देख के कैसे समझ आएगा कि ये पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है? उसके लिए हमने जो ये लास्ट में पॉइंट लिखे हैं इनका यूज करना है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ गया तो पैराबोला है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया तो इलिप्स है, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ गया तो हाइपरबोला है। एच स्क्वायर माइनस ए बी के साइन से अपन डिसाइड कर लेंगे ये तीनों में से कौन सा कर्व है। ठीक है, तो एक बार यहां तक नोट कर लो। फिर इसमें एक चीज बचती है क्या, कि हमने सारा तो लिख लिया, लेकिन सर्कल कब बनेगा? तो सर्कल के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। हाँ, फर्स्ट पॉइंट का ओनली यूज पेयर ऑफ लाइन में अपन ने किया था, अभी इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है। मतलब यूज बस ये है कि जो हमने जो ये हेडिंग लिखा है ना नोट का, कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो ऑलवेज पेयर ऑफ लाइन बनेगा, और अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा है तो पेयर ऑफ लाइन नहीं बनेगा। अगर हम फर्स्ट पेज का डायग्राम देखें तो हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें फोकस तो यहाँ पे है और डायरेक्ट्रिक्स ये वाली लाइन है, तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं कर रहा है, तो इन दिस केस जो कर्व बनेगा वो कोनिक सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, करेक्ट। फोर्थ केस में E इज इक्वल टू 0, कर्व इज सर्कल, और in this case conditions are A equal to B and H is equal to 0. In case of circle, focus is center of circle and directrix lies at infinity. अभी रुको, वेट कर लो एक बार। देखो ना सर्कल की बात क्या, कि हम सर्कल को कोनिक सेक्शन में इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? अगर हम इसी डेफिनेशन से जाएं तो E इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो सर्कल है। अब E क्या बोला था अपन ने? डिस्टेंसेस का रेशियो, PS अपॉन PM को E बोला था, और हम इसको 0 कर रहे हैं। और P तो एक वेरिएबल पॉइंट है, S एक फिक्स पॉइंट है, तो P तो सिंस वेरिएबल है कहीं भी लाई कर सकता है, तो PS डिस्टेंस 0 आए ऐसा जरूरी नहीं है, तो फाइनाइट डिस्टेंस हो गया। अब इसको पूरे को 0 बनाने के लिए हमें जो PM डिस्टेंस है इन्फिनिटी करना होगा, जिससे कि ये पूरा 0 बन जाए। तो PM डिस्टेंस को इन्फिनिटी करने की वजह से डायरेक्ट्रिक्स को इन्फिनिटी पे शिफ्ट करना। चलो ठीक है, कर लिया शिफ्ट, लेकिन हम इसको फिर कोनिक में इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज कोनिक सेक्शन में इंक्लूड करने के लिए डायरेक्ट्रिक्स मस्ट बी फिक्स्ड फाइनाइट लाइन। प्रॉब्लम कई सारे लोगों को आ रही है, वॉइस इज ब्रेकिंग, और लोग बोल रहे हैं कि ठीक आ रही है वॉइस। पर वापस से कंफर्म करो कि ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? अभी देखना, अभी कुछ इफेक्ट आया क्या, या पहले जैसा ही है? क्लियर आ रही है क्या? कुछ भी बताओ। क्रिस्टी ने बोला है क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलो अभी एक बार ये लास्ट वाला पेज नोट कर लो।
लास्ट वाले पेज पे आपने बोला कि फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है तो पेयर ऑफ लाइन है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा है, फोकस अलग जगह पे है, डायरेक्ट्रिक्स अलग जगह पे है। लास्ट टू लास्ट स्लाइड, जस्ट 1 मिनट। फोकस अलग प्लेस पे है और डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से है। तो इन दिस केस हम जब पी एस इक्वल टू ईपीएम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें कोनिक सेक्शन मिलेगा। कोनिक सेक्शन में क्या कि इसेंट्रिसिटी ई इफ इज इट इज इक्वल टू 1 देन दैट कर्व इज कॉल्ड पैराबोला, इफ ई बिलोंग्स टू 0 to 1 देन एलिप्स, एंड इफ ई इज ग्रेटर देन 1 देन हाइपरबोला। ये तो है पेयर ऑफ लाइन में बिल्कुल। हाँ हाँ, अरे पेयर ऑफ लाइन तो अपन ने पढ़ ही लिया ना पूरा, दो लाइंस का मल्टीप्लिकेशन इज पेयर ऑफ लाइन। तो टू लाइन डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, टू लाइन कोइंसिडेंट भी हो सकती है, इस तरह से बस दो लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके दे दिया। ठीक है, मैथमेटिकली हम कर्व्स को कैसे चेक करेंगे कि जैसे अपन को अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि ऐसा कोई कर्व दे रखा है और पूछा कि चेक वेदर दिस कर्व इज पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला और क्या, तो हम सबसे पहले उसका डी चेक करेंगे। अगर डी 0 आ जाता है तब तो पेयर ऑफ लाइन है, अगर डी नॉन 0 आ गया तो डी के बाद हम उसका एच स्क्वायर माइनस ए बी का साइन चेक करेंगे। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव है तो सॉरी एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 है तो पैराबोला, एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव है इलिप्स, एंड पॉजिटिव है तो हाइपरबोला। इस तरह से अपन चेक कर लेंगे। ये वाला सेकंड पेज है, इसको देख लो अभी। ओके, अब एक बार जैसे हम ये बोले फोर कर्व क्वेश्चन, फोर कर्व x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 1 होल स्क्वायर। This represents option A pair of lines, option B circle, option C parabola, option D ellipse, and option E hyperbola। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? अब देखो क्वेश्चन ने जो कर्व दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने एक बार ये वाला पेज यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसी फॉर्म में लिख रखा है, बिकॉज इन दिस केस लेफ्ट साइड में वही डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप है और राइट में इस तरह से लिखा हुआ है। आंसर बोल भी दिया तक क्विकली कि आंसर इज ई ऑप्शन। और लोग बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा कि लेफ्ट साइड में तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला ही चाहिए, राइट साइड में जरूरी है कि जो ये 4x प्लस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसमें x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर का सम जो इन दिस केस 16 प्लस 9 यानी कि 25 होगा, उसको हम इसके डिनोमिनेटर में बनाए। तो हमने अगर 25 से डिवाइड किया है तो कंपनसेट करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, और अभी इसको हम x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स 4x प्लस 3y माइनस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद
ई स्क्वायर का वैल्यू 25, ई का वैल्यू 5 समझ आ गया। ई का वैल्यू सिंस ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अभी लेकिन एक चीज और जरूर चेक करना है हमें, जो मैंने भी नहीं बताया है, बट अभी तक की जो बात की है वो समझ आई क्या, कि हमने सबसे पहले 25 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, डी नहीं चेक किया, करेक्ट। और इन दिस केस हमें प्रॉपरली डी को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वो स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि वेदर द फोकस इज लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स और नॉट। तो वो कैसे चेक करेंगे कि अगर हमने मान लिया कि हाइपरबोला है तो हाइपरबोला का फोकस बताना कितना दे रखा है क्वेश्चन में, फोकस ऑफ हाइपरबोला, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,3। तो सभी को इसी पैटर्न को देख के समझ आना चाहिए कि फोकस इज 2,3 और डायरेक्ट्रिक्स इज 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब चेक कर लो कि फोकस इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा। तो हम चेक करेंगे तो देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फोकस इज नॉट लाइंग ऑन डायरेक्ट्रिक्स। दक्ष नहीं, तुमने गलत इंटरप्रिटेशन लिया है, मैं भी बता रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ठीक है, हमें अब दो चीजें चेक करनी है, एक जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है वो, और एक जो मैंने रेड कलर में लिखा है वो। अब ब्लू कलर में क्या बोला कि सबसे पहले तो जो हमने कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन लिखी थी उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और उस फॉर्म का मीनिंग है कि लेफ्ट साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला और राइट साइड में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स है उनके स्क्वायर का सम उनके नीचे आना चाहिए। अगर ऑलरेडी नहीं गिवन है तो हमें क्रिएट करना होगा, फिर कंपेयर करके हम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये तो एक चीज है। सेकंड क्या, ये भी चेक करना है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब हमने इस वाली फॉर्म में लिखा हुआ ही है तो हम इजीली फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स को, फोकस को इन दिस केस अल्फा कॉमा बीटा एंड डायरेक्ट्रिक्स को इन दिस केस lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 लाइन। तो इन दिस केस 2,3 तो फोकस हो गया एंड 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 लाइन हो गई। तो चेक कर लेंगे कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो कोनिक सेक्शन है, तो फिर इसेंट्रिसिटी की हेल्प से हमारा आंसर आ जाएगा। मैं एक बार इसी टाइप का क्वेश्चन मैं एक और लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, एक बार देख लो ये सारा, इस वाले क्वेश्चन में सारा चीज क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 2y माइनस 5 होल स्क्वायर। और सेम ऑप्शंस है, पेयर ऑफ लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। हाँ हाँ, उसी के लिए तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है तक्ष। तो कई सारे लोगों ने हाइपरबोला आंसर दिया, चलो मान लेते हैं कि हाइपरबोला आंसर है, तो इसेंट्रिसिटी बताना। अच्छा, सभी लोग अपने नोटबुक में
अपना जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, जैसे कई सारे लोगों ने बोला हाइपरबोला, तो अपना हाइपरबोला आंसर लिखो, इस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी लिखो, इस हाइपरबोला का फोकस लिखो और डायरेक्ट्रिक्स लिखो। लिख लिया? तो ओनली कर्व का आंसर तो मधुकर पाए का ही सही है। ए पेयर ऑफ लाइन आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखना जिनका भी आंसर हाइपरबोला था उनको समझ आएगा कि आंसर पेयर ऑफ लाइन क्यों है। इसलिए मैंने कहा था कि फोकस लिखो, तो तुमने फोकस लिखा होगा 3, -1। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स इन दिस केस इज x-2y। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो अभी तो इस क्वेश्चन का आंसर पेयर ऑफ लाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बिल्कुल ही सेम डेटा यूज कर रहा हूं, बस एक नंबर चेंज कर रहा हूं। हाँ, तो हर्षिल ये मैटर नहीं करता, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर गया तब तो पेयर ऑफ लाइन ही होगा। और अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हाइपरबोला है, क्योंकि अभी मैंने चेंज क्या किया, लास्ट वाला कांस्टेंट 5 की जगह 6 कर दिया। तो अभी क्या है कि इसका फोकस इसकी डायरेक्ट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आंसर हाइपरबोला है। अब एक बार वापस से, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, मैं भी तुम्हारे चैट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तुम लोग अब क्या करो, ये तो देख लो समझ आया कि नहीं आया, जो भी डाउट है वो बताते जाओ, और जिनको समझ आ गया वो लिखो वापस से इस हाइपरबोला का फोकस, इस हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स और इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मैंने पूछा था तो लास्ट क्वेश्चन में कई सारे लोगों ने मिस्टेक की थी, अब एक बार वापस से ट्राई करो। सर व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर जी? नेम इज कोनिक सेक्शन एंड वी आर स्टडीइंग इट्स फर्स्ट पार्ट, पैराबोला। डी इज गिवन प्रेफरेंस फर्स्ट, राइट? राइट, बिल्कुल। अब क्वेश्चन के लिए ई बस 20 हाँ, वो आदर्श ये वाला पार्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेम ही डेटा लिया है, बस कांस्टेंट को चेंज किया है। तो ये फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और सेंट्रिसिटी पर लिख लो सभी लोग, और ई के आंसर्स अलग अलग बोले जा रहे हैं। E√20, ई बताओ, और सब सभी लोग ई बताओ। तो हमने कहा था कि ऑलवेज कोनिक सेक्शन फिक्स करने के लिए इट इज एसेंशियल दैट हम इस कर्व को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखें। उसमें लिखने के लिए हमें यहाँ अगर x-2y-6 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में हमें x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम चाहिए। वो इन दिस केस 1+4 यानी कि 5 है। तो हमने अगर 5 से डिवाइड किया है तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, और इस वजह से अब ई स्क्वायर का वैल्यू √20 आ जाएगा।
ये तीनों आंसर है जो दक्ष ने आई थिंक करेक्ट दिया था, ई का आंसर वृष्टि ने करेक्ट दिया था। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ यू आर टेकिंग फोकस। फोकस सिंपली ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा फोकस है, समझ आ गया क्या? नो नो, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू +3 और बीटा इक्वल टू -1 आ रहा है। ठीक है, एनी अदर डाउट इन दिस क्वेश्चन? अब ये तो हमने, वापस से मैं सेकंड पेज कर रहा हूं कि ये वाला जो फॉर्म था कोनिक सेक्शन का, इस फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने इक्वेशन इस वाली फॉर्म पे गिवन है तो फिर हम ये वाली कंडीशंस चेक करेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी एंड डी, और ये कैलकुलेशन वाइज लेंथी होगा बिकॉज डी चेक करना ऑलवेज लेंथी होता है। तो इक्वेशन में नेक्स्ट लिख रहा हूं, इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। और वही पांचों ऑप्शन सेम ही है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में थे। लास्ट वाले पेज पे देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला। लास्ट पेज मतलब ये वाला ना? तो इस वाले केस में हमें अब क्या करना होगा? बिफोर दिस एलिप्स, सिद्धांत पहले डी भी चेक करना पड़ेगा, हो सकता है पेयर ऑफ लाइन बन जाए। अगर डी नॉन जीरो आ गया तो फिर एलिप्स हो जाएगा, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो। ए बी सी एफ जी एच, देखना ये एंट्रीज अब तो सबको समझ आ जानी चाहिए, हमने पेयर ऑफ लाइन में डिटेल में डिस्कस किया था। ए बी सी एफ जी एच, तो इस डिटरमिनेंट को अपन को चेक करना होगा। ये आ रहा है देखो, अभी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज सारी टर्म्स नेगेटिव आ रही है। नहीं, ये पॉजिटिव आ रहा है मिडिल वाला, तो देखना पड़ेगा। हाँ, पर जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, तो डी नॉन जीरो आ रहा है। डी नॉन जीरो के बाद हम एच स्क्वायर माइनस ए बी का साइन चेक करेंगे। एच इन दिस केस इज 2, ए इन दिस केस इज 2 एंड बी इन दिस केस इज 3। तो इस टाइप का जो इक्वेशन गिवन होता है सेकंड डिग्री का जनरल फॉर्म में, उसके लिए हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है और इंफॉर्मेशन कम मिलती है। इंफॉर्मेशन कम का मतलब कि जो लास्ट वाला टाइप था ना क्वेश्चन का, उसमें हमने ये तो बताया ही था कि हाइपरबोला है या क्या
कर्व है, लेकिन साथ में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स भी बता दिए थे, लेकिन अभी नहीं बता सकते। अभी ओनली इतना ही बता सकते हैं कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। तो हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डी नॉट इक्वल टू 0 आया है, ये हमने चेक किया, और उसके बाद एच स्क्वायर माइनस ए बी का साइन चेक किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक तो जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें क्वेश्चन ने इक्वेशन बता रखी है और कर्व का टाइप चेक करने को बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन है, क्या कि इफ फोकस ऑफ अ पैराबोला is say 1,2 and the directrix is 2x plus 3y minus 5 equal to 0. Find equation of parabola. तो एक बार देखो कैसे फाइंड कर सकते हो। डायरेक्ट्रिक्स पेयर ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करके फाइंड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पेयर ऑफ लाइन अलग चीज है। डायरेक्ट्रिक्स तो एक सिंगल लाइन है, पेयर ऑफ लाइंस तो डबल लाइन है। E इक्वल टू 1 इन दिस केस यूज करेंगे। तो इन दिस केस हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमने कहा था कि पी एस इज इक्वल ईपीएम, ये अपन को ध्यान रख लेना है किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए। तो पैराबोला के लिए हमने ऑलरेडी अभी बोला ही है कि ई 1 है। पी एस, पी वाला पॉइंट तो वो फोकस लोकस के लिए एच कॉमा के एज्यूम कर लेंगे। तो पी एस डिस्टेंस हो जाएगा, इसकी भी स्क्वायरिंग कर ली जिससे कि रूट हट जाए, एच माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू 2h प्लस 3k माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो लोकस का आंसर आ गया 9,9,13, तो 13 टाइम्स h माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पैराबोला की क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसको तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन ने अगर सारा कुछ ओपन करके लिखने को बोला है तो फिर अपन को फर्दर एक स्टेप और करना होगा, ओपन करना होगा। तो अगर हमें फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी पता है तो हम कोनिक की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। पी एस इज इक्वल टू ईपीएम और फिर स्क्वायरिंग कर दी। अभी इस सॉल्यूशन में कोई डाउट किसी को? चलो, अब इसके बाद हम ओनली पैराबोला की बात करेंगे और उसके बाद फिर इलिप्स एंड उसके बाद हाइपरबोला। इसमें देखो हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना वो वाला पॉइंट, हमने कहा पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू ई। तो पी एस इज इक्वल टाइम्स पी एम, फिर स्क्वायरिंग कर। पी एस का मतलब एच कॉमा के और फोकस 1,2 के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से लिख दिया। पी एम का मतलब एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे ये लिख दिया और फिर स्क्वायरिंग कर दी। मतलब एच के प्लेस पे एक्स और के प्लेस पे वाई लिख दिया उसके बाद। हर्षिल कैसा कैसे क्या पूछते हो तुम? या तो तुमने पहले का ध्यान नहीं रखा हुआ है कुछ?
अगर हमें कोई भी एक सेकंड डिग्री कर्व का नेचर चेक करना है तो हमने कहा था ना कि ये चीज चेक करनी है। और ये क्या लिखा हुआ है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ है सारा कुछ। इन दिस केस एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है, इन दिस केस नेगेटिव है, इन दिस केस पॉजिटिव है। तो हमें एच स्क्वायर माइनस ए बी का साइन चेक करना है, वेदर इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कंप्लीट क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला whose focus is a comma 0 and directrix is line x plus a equal to 0। करो कंप्लीट कैलकुलेशन, बताओ आंसर। ओपन करो, सिंप्लीफाई करो। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आता है क्या? और लोगों ने सॉल्व किया? तो सॉल्व करने के बाद ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ जाता है। अब ये अगेन कुछ डेफिनेशंस हैं, वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ और इनको डायग्राम से समझेंगे अभी।
ये भी 5 स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं। और ये पांचों स्टेटमेंट्स जो है ना, वो फॉर ऑल कोनिक सेक्शन, यानी कि पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, फॉर ऑल 3 कर्व्स वैलिड है। और इनको मैं भी नेक्स्ट पेज पे एक बार डायग्राम बनाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पेज कर दो, नोट कर लिया? अगर लोग नोट नहीं कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। ठीक, ओके ओके ओके। ये हमने लिखा है वर्ड लेटस रेक्टम, LATUSRECTUM, एक्सिस, लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, फोकल कॉर्ड एंड डबल ऑर्डिनेट। नहीं, मैं भी इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो तुम लोग सब नोट कर लो, और नोट कर लो तो बताना, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे डायग्राम समझा के एक्सप्लेन करूंगा। डन। और लोगों ने किया? ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं पैराबोला। और पैराबोला में हम अभी इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। पैराबोला में जैसे हमने सबसे पहले जब सर्कल पढ़ा था तो स्टैंडर्ड सर्कल पढ़ा था, और विच वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर जो है वो 0,0 पे था। तो और उसके बाद हमने जनरल सर्कल की बात की थी। बट पैराबोला में हमारे पास अच्छी बात ये है कि हमें ओनली स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ने हैं, रोटेटेड पैराबोला नहीं पढ़ने हैं। अब एक बार ये इसका मीनिंग क्या है, कि अभी हम नोट कर लेंगे सारा कुछ, कि वो पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, या फिर ये वाला हो सकता है, जिनके सबके वर्टेक्स 0,0 पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, दीज आर स्टैंडर्ड पैराबोला। हम ओनली इन्हीं की बात करेंगे। ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर हमने जो फर्स्ट वाला पैराबोला था ना, इस वाला पैराबोला, इस पैराबोला को शिफ्ट किया और यहां पे ले आए, तो ये है शिफ्टेड पैराबोला। और अब इसको रोटेट भी कर दिया। रोटेट करने का मीनिंग अब यहाँ पे क्या है, कि फर्स्ट पैराबोला अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके अबाउट सिमेट्रिक है, सेकंड वाला पैराबोला इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसको बोलेंगे अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लेकिन ये वाला पैराबोला इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये रोटेटेड पैराबोला है। और रोटेटेड पैराबोला जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, हमें ओनली स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करनी है। इनफैक्ट शिफ्टेड की भी बात
बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी सी करनी है। और शिफ्टेड की बात हम ओनली बाय यूजिंग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर सकते हैं। ये अगर तुम्हें ध्यान है तो जब हमने स्ट्रेट लाइन में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस डिस्कस किया था, तो भी मैंने कहा था कि रोटेशन जेई ने कभी पूछा ही नहीं है, मेंस या एडवांस्ड कभी नहीं पूछा, लेकिन शिफ्टिंग की थोड़ी सी बात करिए, वो भी डिटेल में कभी ज्यादा करी नहीं है। तो हम ओनली शिफ्टिंग का यहाँ पे यूज करेंगे, रोटेशन का तो नहीं करेंगे। और उससे भी पहले हम स्टैंडर्ड पैराबोला जो है उसकी बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड पैराबोला क्या। हमने जो भी इक्वेशन डिराइव की थी ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। तो फर्स्ट पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हाँ बिल्कुल नहीं, सर्कल्स के केस में हमने इसलिए डिस्कस किया बिकॉज सर्कल्स के केस में अगर हम सर्कल को शिफ्ट करें तो यहां पहुंच जाएगा, ये हमने बात कर ली। लेकिन अगर हम सर्कल को रोटेट कर दें तो सर्कल को नहीं पड़ता, सर्कल क्या है, रोटेट होने के बाद सेम ही बना रहता है। तो इसलिए अपन ने सर्कल के ऑल केसेस को डिस्कस किया था। लेकिन अगर हम पैराबोला को रोटेट कर रहे हैं तो पैराबोला की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो इसलिए हम पैराबोला के रोटेशन वाले केसेस को नहीं पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अभी तुम लोग जो भी नोट कर रहे हैं हैंड टू हैंड, वो लोग डायग्राम थोड़ा प्रॉपरली बनाना, थोड़ा साइज में भी, जिससे कि सारी चीजें क्लियरली कि ये हमने पैराबोला बनाया, ये एक्स एक्सिस है एंड So your voice is breaking. वॉइस इज बीइंग अभी देखना कुछ हुआ क्या, मैंने किया कुछ नहीं है So it's भाई, clear now. क्लियर है ना, ठीक है चलो। ये पैराबोला का डायग्राम इस तरह से बनाओ थोड़ा सा कि अभी इसमें मैं बहुत सारी पॉइंट्स और लाइंस को मार्क, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ ये मार्क किया है, दिस इज फोकस। फोकस को हम स्टैंडर्ड कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल एस पॉइंट का नाम है, कर्व का नाम भी ऐसे ही बोलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फोकस का स्टैंडर्ड जो नोटेशन है वो कैपिटल एस पॉइंट है। जो हम ओरिजिन बोला है वो इन दिस केस वर्टेक्स है, और वर्टेक्स को हम स्टैंडर्ड, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, स्टैंडर्ड कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट है एन, दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। दिस लाइन इज x प्लस a इक्वल टू 0, दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। एक बार ये ना डायग्राम एक बार ढंग से बनाओ, ढंग से देखो, ये सारा कुछ ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है। और अब लास्ट वाले पेज पे जो डेफिनेशंस थे ना, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन में लिखा था, इनफैक्ट कोनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन थी वहां से शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि कोनिक सेक्शन को फिक्स करने के लिए क्या फिक्स करना है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ये वाली लाइन। तो ये सबसे पहले था अपने पास कि फोकस था
और डायरेक्ट्रिक्स थी, ठीक है। फिर हमने एक वेरिएबल पॉइंट P का लोकस फाइंड किया। P इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस यहां से और यहां से इक्वल है, अगर हम पैराबोला की बात कर रहे हैं तो, बिकॉज इसेंट्रिसिटी 1 है, तो PS इक्वल टू PM हो गया। ये इस कंडीशन को लगाया तो ये इस तरह से मूव करने लग गया पॉइंट P, यानी कि ये जो बनेगा वो ये वाला एक पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। अब इस पैराबोला में हमने अभी जो लास्ट पेज पे डेफिनेशन लिखी है उसमें फर्स्ट डेफिनेशन लिखी है कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास कर रही है, तो ये वाली लाइन हो गई डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास कर रही है, वो है एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, इन दिस केस एक्सिस ऑफ पैराबोला। सेकंड डेफिनेशन थी कि डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन जो फोकस से पास कर रही है, डायग्राम में देख के समझ आ गया होगा, PQ लाइन दिख गई सभी को। डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन जो फोकस से पास कर रही है, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम जो है वो एक कॉर्ड है, कंप्लीट लाइन नहीं है। इक्वेशन तो ऑलवेज लाइन का ही आता है, लेकिन हम इसका करेंगे क्योंकि लाइन का तो कोई लेंथ होता नहीं है, कॉर्ड का ही लेंथ होता है। तो PQ लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। P एंड Q आर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये तो नाम से समझ आ गया होगा। P एंड Q आर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा था वर्टेक्स, डेफिनेशन था कि कर्व का और कर्व के एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज वर्टेक्स। देखो समझ आया क्या? एक्सिस जो है वो हमने इन दिस केस एक्स एक्सिस को ही बोला हुआ है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये कर्व है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो ये जो ये वाला वर्टेक्स आ रहा है ए ओरिजिन, दिस इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। लास्ट पेज पे समझ आ रहा है? एक बार मैं लास्ट पेज शो करता हूं। तो हमने भी फर्स्ट बात की कि कौन सी लाइन एक्सिस है, विच लाइन इज लेटेस्ट रेक्टम, विच पॉइंट इज वर्टेक्स। तो ये तीनों चीजें इस डायग्राम में देखो क्लियर है क्या? एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स। हाँ तो दोनों को अपने क्यू क्यू ही बनाया हुआ है लाइन में। नहीं PQ है ना वो, P है ना वो। अच्छा ओके। उसके बाद हमने लिखा फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड तो देखो नाम से भी समझ आता है, कोई भी एक कॉर्ड जो फोकस से पास कर रही है। इस डायग्राम पर नहीं बना रखा है, लेकिन इस तरह की कोई भी एक लाइन फोकस से पास करने वाली कॉर्ड, ये भी फोकस से पास करने वाली कॉर्ड है, ये भी फोकस से पास करने वाली कॉर्ड है। तो ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड्स बन सकती हैं जो फोकस से पास कर रही है। तो एनी कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, ठीक है। एंड लास्ट लिखा है हमने डेफिनेशन डबल ऑर्डिनेट। जस्ट नाम डबल ऑर्डिनेट क्यों दिया? तुम लोगों को पता है कि ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट का डबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने देखो यहां कुछ बनाया इस तरह से, अगर इस वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मान लो 5 है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट -5 हो जाएगा। समझ आ रहा है? सिमेट्री की वजह से। तो ये वाली डिस्टेंस सिंस 5 यूनिट है, तो ये वाली डिस्टेंस भी 5 यूनिट हो गई, तो उसका डबल हो गया, वाई कोऑर्डिनेट का डबल हो गया डिस्टेंस, 10 यूनिट हो गया। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइंस, एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड्स आर कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड और डबल ऑर्डिनेट्स तो बहुत सारी लाइंस हो सकती है, लेकिन इनका भी इतना ज्यादा यूज नहीं है जितना हमने जो पहले 3 टर्म्स यूज किए उनका यूज है, कि लेटेस्ट रेक्टम, एक्सिस एंड वर्टेक्स। अब इसके साथ साथ हम एक और चीज की बात कर लेते हैं, जस्ट एक मिनट, कि ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट एन मार्क किया है, पॉइंट एन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स का और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। दिस पॉइंट एन इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हाँ हर्षिल तुमने सही बोला है कि लेटेस्ट रेक्टम इज ऑल्सो अ फोकल कॉर्ड। लेटेस्ट रेक्टम फोकल कॉर्ड की कैटेगरी में भी आएगा और लेटेस्ट रेक्टम डबल ऑर्डिनेट की कैटेगरी में भी आएगा। हाँ बोलो, अभी कोई डाउट पूछ रहा था ना कुछ? So lattice rectum is a line, no? It's not a chord. Lattice rectum is
नॉट लाइन, कंप्लीट लाइन। लेकिन हम इक्वेशन जब लिखते हैं तो कभी कॉर्ड का इक्वेशन लिख नहीं सकते ना, हम तो लाइन की इक्वेशन ही लिखते हैं, जैसे सर्कल के केस में। yes. ठीक है, तो पॉइंट एन इन दिस केस इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और वो है क्या, डायरेक्ट्रिक्स का और एक्सिस ऑफ कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट। एक चीज मैंने और लिखी है जो आई थिंक डायग्राम से ही क्लियर होनी चाहिए, टेंजेंट एट वर्टेक्स, समझ आ गया नाम से भी और डायग्राम से भी, कि दिस वाई एक्सिस इन दिस केस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स ए पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है अपन ने। डबल ऑर्डिनेट इज any line segment, any chord which is perpendicular to axis. ठीक है, अब हम इनके लिए सारे पॉइंट्स लिखेंगे। तो पैराबोला के लिए हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि इसेंट्रिसिटी तो 1 है ही। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स a,0, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 0,0, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स -a,0। अभी बताया तो था कि लाइंस ड्रॉ की थी, तुम ध्यान दो देते नहीं हो। दीज ऑल लाइंस आर डबल ऑर्डिनेट्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स plus a equal to 0, बिल्कुल। ये एक और चीज है, क्या है कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को अपन आगे से LR शॉर्ट फॉर्म में नोट करेंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एक बार नोट कर लो, फिर अपन वापस इनको डायग्राम में देखते हैं। तो हमने अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन अभी किया था, जिसका आंसर y² = 4ax आया था, उसमें हमने क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन में फोकस के कोऑर्डिनेट्स और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये बता रखे थे। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स सबसे पहले फिक्स हुए। ठीक है, अब इनकी है बना, उनके जो न्यू रिजल्ट्स आए उसको अपन को याद कैसे रखना है। पहले तो अपन पॉइंट्स की बात कर लें। तो फोकस इज a,0, वर्टेक्स फोकस पहले आ गया विच इज 0,0, एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और भी पहले आ गया विच इज -a,0, एंड वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। n और a के बीच का डिस्टेंस और a और s के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, और डिस्टेंस ये जो है सारा कुछ स्मॉल a के इक्वल है इन दिस केस। any distance is small a, as distance is also small a। ठीक है, p and q के हैं रेक्टम,
तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि सिंस फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट ए है और पी क्यू एक वर्टिकल लाइन है, तो और क्यू का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया। अब पी और क्यू पॉइंट पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे लाई कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई कराया, एक्स की जगह ए रखा, तो देखो y का आंसर प्लस माइनस 2a आ रहा है, तो y का आंसर प्लस माइनस 2 लिख दिया, यानी कि पॉइंट P इज इक्वल टू a कॉमा 2a एंड पॉइंट Q इज इक्वल टू a कॉमा माइनस 2a। तो ये तो हो गए सारे पॉइंट्स। अब हम लाइन की इक्वेशन की बात करें, लाइन कौन कौन सी है? सबसे पहली लाइन तो है डायरेक्ट्रिक्स विच इज x प्लस a इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स के बाद टेंजेंट एंड वर्टेक्स, टेंजेंट एंड वर्टेक्स के बाद लेटस रेक्टम। ये सारी की सारी वर्टिकल लाइंस हैं, तो इनकी इक्वेशन x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगी। तो फर्स्ट लाइन इज x प्लस a, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस a, सेकंड इज x इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इज x इज इक्वल टू प्लस a। ठीक है, तो पहले तो ये तीनों वर्टिकल लाइन की इक्वेशन अपन को ध्यान रख लेनी है। फिर उसके बाद एक्सिस की इक्वेशन पैराबोला के केस में x एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला विच इज y इक्वल टू 0। तो ये 4 लाइन की इक्वेशंस हैं। और सबसे लास्ट में एक बचता है ओनली लेंथ। लेंथ ऑफ लिटस रेक्टम का मतलब पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का डिस्टेंस। अब हमने बोला कि P वाला पॉइंट यहां से a,2a है और Q वाला पॉइंट इज a,-2a, तो लेंथ ऑफ लिटस रेक्टम इज 4a। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज 4a। और ये 4a हम आगे से, तो यहाँ पे ये 4a लिखा हुआ है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लिटस रेक्टम टाइम्स x, पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब मैंने कहा कि सिमेट्री बहुत मतलब है इसमें, तो उससे पहले पहले तो अपन को एक तो ये जो सारे रिजल्ट्स हैं, सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और लाइन की इक्वेशंस, ये याद होनी चाहिए। तो अभी नेक्स्ट पेज पे ये सब लोग इस वाले पेज को ढंग से देख लो, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, कौन सी लाइन कहाँ पे है, कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, लाइन की इक्वेशंस क्या है, ये चीज। और नेक्स्ट पेज पे अपन रिवाइज करते हैं। ये नोट कर लिया ना सभी ने? इस तरह से ये x एंड y एक्सिस। ठीक है, तुम लोग अभी माइंड में सोचते जाना कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सोच लो एक बार। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये तो 5 पॉइंट है अपने पास। मैं ये इसलिए ऐसे मार्क कर रहा हूँ कि हमें पोजीशन भी पता होनी चाहिए। तो एक टी टाइप बन रहा है इनकी पोजीशन से, फोकस, वर्टेक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, फिर लाइंस की बात करें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। 3 तो वर्टिकल लाइंस हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो कौन सी लाइन कौन सी है, पहले तो नाम, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, एक्सिस। 4 लाइंस हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एंड वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। और लास्ट है एक लेंथ, लेंथ इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो फोकस इज a,0, वर्टेक्स इज 0,0, दिस इज -a,0। उसके बाद a,2a, a,-2a। लाइंस की बात करें तो दिस इज x इक्वल टू -a, दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू a एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू 0। ठीक है,
अब ऑब्जर्वेशन अब क्या नोट करेंगे, एक तो अभी जो डिस्कस किया ही था कि पॉइंट ए इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एस और एन का मिड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कि देखो एस एन डिस्टेंस और एस पी डिस्टेंस इक्वल है, कोऑर्डिनेट से देखो ना, तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता दो तो मैं सेकंड फॉर्मूला यूज कर लो। समझ आ गया क्या? सर एन का कोऑर्डिनेट्स दे विल गिव अस ऑलरेडी। एन क्या चीज है, नाम क्या है एन का? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्सिस, जहां पे डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस को मीट कर रहा है। तो हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, एक्सिस की इक्वेशन पता है, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो पॉइंट एन आ जाएगा। यस सर। फिर सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, तो मैंने बोला कि एस और एन के बीच का डिस्टेंस अगर अपन मैं अलग से लिखूं यहाँ पे, तो एस एन डिस्टेंस जो है, और देखो एस पी डिस्टेंस भी 2a ही आ रहा है। एस एन डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जो है वो 4a यूनिट है, तो एस एन डिस्टेंस उसका हाफ आ रहा है। एस एन इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये नेक्स्ट पेज पे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट नोट, vertex A is midpoint of focus and foot of डायरेक्ट्रिक्स। लास्ट पेज का वो डायग्राम नहीं, लास्ट पेज में बस यहाँ तक ही था नोट करना, मतलब ये वाला डायग्राम तो नोट करना था, अभी जो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था वो नहीं था। फोकस एस और डायरेक्ट्रिक्स एन का मिड पॉइंट है वर्टेक्स ए। सेकंड, एस एन डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स एल आर। एल आर का मतलब लेंथ ऑफ लिटस रेक्टम से है, एन तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट के नाम है, और एल आर इज शॉर्ट फॉर लिटस रेक्टम। Any parabola can be written as locus of a point P which satisfies following condition। तुमने मेरा ऑडियो ऑफ कर रखा है क्या? व्हाट इज एल आर? अभी बताया तो था एल आर, लेटेस्ट रेक्टम, जस्ट अभी satisfy following condition। अब देखो वो कंडीशन में जो लिखूंगा उसको पहले अपन समझ लेते हैं कि पैराबोला अपन ने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा है। y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, एंड x इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स है। अभी जो अपन ने लास्ट पेज पे लिखा है, तो अब इसी फॉर्म में अपन लिख रहे हैं। हम क्या लिखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस of P
फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो वो y आ जाएगी, होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस of P from tangent at vertex. ये x आ जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन अभी तो y और x एक्सिस स्टैंडर्ड गिवन है, लेकिन इन जनरल अगर हमें कोई सी भी लाइन दे दी जाए इस तरह से तो हम पैराबोला की इक्वेशन इस डेफिनेशन से बता सकते हैं। एक बार यहां तक सारा नोट कर लो। y equal to 0 is axis of parabola and x equal to 0 is equation of tangent at vertex of parabola। और पैराबोला की बात कर रहे हैं ओनली स्टैंडर्ड फर्स्ट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x अभी। नोटेड। अब हम बात करेंगे जो सेकंड स्टैंडर्ड पैराबोला है उसकी, और अभी हमने जो बात की है मैं नेक्स्ट पेज बताता हूँ कि अभी हमने जो बात की है वो तो फर्स्ट पैराबोला ये वाली की बात की है। सेकंड पैराबोला इज कि इसको हमने इस तरह से रोटेट कर दिया अभी, यानी कि अभी स्टैंडर्ड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो y एक्सिस हो जाएगा, पहले x एक्सिस था अब y एक्सिस हो जाएगा। इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अच्छा एक और चीज नोट करना, जो हमने ये वाला पेज लिखा था ना पैराबोला, अभी मैं लिखता हूँ शो करता हूँ, इसमें ना साइड में a को पॉजिटिव मेंशन कर लेना, क्योंकि हमने a,0 पॉइंट को पॉजिटिव x एक्सिस पे लिया है तो a पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के साथ a पॉजिटिव है ऐसा मेंशन कर लो, ठीक है। इसके बाद का पेज ये वाला है। जब नोट कर लो लक्ष्य तो बताना। अच्छा अभी तक की बातें क्लियर है सारी, कुछ डाउट पूछना है किसी को? एक बार मैं अभी वापस से, क्योंकि यूज आएगा अभी जस्ट, तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि पैराबोला जो है, भाग्य से तुमने पहले भी तो यही पूछा था, मैंने बताया था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम L डिनोट्स फॉर L लेंथ, LR फॉर लेटस रेक्टम, ठीक है। सभी लोग आगे से अब माइंड में रखो कि LR का मतलब लेटस रेक्टम से ही है। एग्जाम में भी कई बार यूज कर लेते हैं सीधे, बजाय कंप्लीट वर्ड लेटस रेक्टम लिखने के LR लिख देते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि जो स्टैंडर्ड पैराबोला है उसमें अपन वापस से अगर रिवाइज करें तो फोकस इज a,0, वर्टेक्स इज 0,0, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज -a,0, end points of latus rectum are a, 2a and a, -2a। लाइंस की बात करें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -a, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इज x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज x इक्वल टू a एंड एक्सिस इज y इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। ये है फर्स्ट पैराबोला
वाई स्क्वायर इक्वल सर टू 4ax के लिए। हाँ फिर वो लोग फोकस का भी देंगे कोऑर्डिनेट्स। फोकस क्वेश्चन तो अब सिर्फ पैराबोला बताएगा, आगे से क्वेश्चन ओनली पैराबोला बताएगा। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ क्या हो फोकस सिचुएशन। तो सेकंड केस है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसका जो डायग्राम बनेगा कि ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं तो ये वाला पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अभी इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कुछ यहाँ पे लाइन आएगा, फोकस यहाँ आ जाएगा एस ए एन, ये लेटेस्ट रेक्टम है। अब तुम्हें ये बताना है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो फर्स्ट पैराबोला था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay सेकंड पैराबोला है। फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए चेंजेस मैथमेटिकली हमने x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x लिख दिया। हाँ बिल्कुल, x एंड y आर इंटरचेंज्ड, सिद्धांत ने बिल्कुल सही बोला। हाँ ये वाली बात भी सही है जो हर्षल ने बोला है, ये भी ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इंटरचेंज्ड, सही है। ठीक है, तो x एंड y को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ही ऑब्जर्वेशन से हम ऑल रिजल्ट्स बना लेंगे। कैसे, एक बार अब देखना कि पहले हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो फोकस जिसके कोऑर्डिनेट पहले a,0 थे, अब हमें x की जगह y कोऑर्डिनेट और y की जगह x कोऑर्डिनेट लिखना है, तो नाउ फोकस इज 0,a, वर्टेक्स 0,0 रहेगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अभी 0,-a हो जाएगा। ठीक है, हाँ लाइंस की बात करें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नहीं इस वाले केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल टू 0 होता है। हाँ हर्ष ने सही बोला है, अभी y प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की जगह y आएगा ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, करेक्ट, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, करेक्ट, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, करेक्ट। मैं एंड पॉइंट्स ऑफ LR बता सकते हो, एंड लास्ट इज लेंथ ऑफ LR। लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज हमने तो x और y में चेंज किया है, लेंथ को तो x y से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स हैं, बट हमें ये रिजल्ट बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं। हमें क्या याद रखना है कि फर्स्ट से सेकंड पैराबोला में जाने के लिए हमें x एंड y को इंटरचेंज करना है, ओनली ये चीज याद रखनी है। इस मेथड से देखो बना लोगे सारे रिजल्ट्स। फर्स्ट पैराबोला के ऑल रिजल्ट्स अपन को याद रखने हैं। ठीक है, और अगर अपन को क्वेश्चन है सेकंड पैराबोला पूछा है तो हमें x और y को सिंपली इंटरचेंज कर देना है, चाहे वो इक्वेशन में हो चाहे वो कोऑर्डिनेट्स में हो। ठीक है, तो ये चीज अभी तुम लोग मतलब
ओनली हमें अब यही चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट इज दिस। ये सारा जो नीचे लिखा है वो तो मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि इस तरह से अपन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराबोला, मैं इसको नेक्स्ट पेज कर रहा हूं, अगर नोट नहीं किया है तो बाद में खुद से नोट करना, जिससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थर्ड पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने लास्ट में वो लिखा था कि ए पॉजिटिव है कि नहीं है, नहीं लिखा था, यहां पे भी मेंशन कर लो कि ए इज पॉजिटिव। सेकंड पैराबोला में भी ए जो है वो हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, क्योंकि हमने पॉइंट 0, a को पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। मिरर ऑफ राइट साइड, हाँ जो थर्ड पैराबोला है जो मैं ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, a पॉजिटिव। अब हमने माइनस साइन आगे ही लगा लिया। So can you please show the previous slide once? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तुम लोग बताओ, जिन लोगों ने नोट कर लिया, कि फर्स्ट पैराबोला से थर्ड पैराबोला में जाने के लिए क्या चेंज करना होगा। मैथमेटिकली नेगेटिव साइन। बस a के प्लेस पे -a करना है, या x के प्लेस पे -x, एक ही बात है। So rotate towards the -x axis. हाँ, डायग्राम जो है वो मैं भी बना रहा हूँ। डायग्राम विल बी लाइक दिस, जैसे ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव x एंड y एक्सिस है। नाउ पैराबोला इज लाइक दिस। Now it is focus, this is vertex, this is foot of directrix. और फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए हम x के प्लेस पे -x रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब मैं रैंडमली पूछ रहा हूं, जैसे कि बताओ इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्विकली। X plus a is equal to 0. x plus a equals to 0, x equal to -a. Coordinates of foot of directrix 0, a comma 0. a comma 0। Just reverse of the y is equal to 4x. हाँ, तो अभी हमने x कोऑर्डिनेट जो पहले फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए -a, 0 था, तो हमने x कोऑर्डिनेट की जगह -x कोऑर्डिनेट रख दिया इस वाले चेंज के अकॉर्डिंग, तो +a, 0 बन गया। इस तरह से अपन रिमेनिंग सारा रेजिस्टर बना सकते हैं। एंड लास्ट पैराबोला इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। मैं इसी पेज पे बना देता हूँ। फोर्थ वन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये डायग्राम पे तुम्हें क्लियर होगा कैसे बनने वाला है, कनकेव डाउनवर्ड। तो इसमें दोनों x y इंटरचेंज होगा और इसमें अब माइनस फर्स्ट टू सेकंड में जाने के लिए, फर्स्ट टू फोर्थ में जाने के लिए हमें ओनली फर्स्ट के रिजल्ट्स को ही ध्यान रखना है। x एंड y को पहले इंटरचेंज कर दो, एंड उसके बाद बोलो क्या। उसके बाद इधर y कैन बी नेगेटिव और a कैन बी नेगेटिव। y के प्लेस पे -5 रिप्लेस कर दो। एंड वर्ड लिखा है, सब ध्यान रखना, यहाँ पे 2 चेंजेस हैं। या तो यूं मतलब ऐसे बोल दो कि सेकंड से फोर्थ में जाने के लिए y के प्लेस पे -y, और लेकिन फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए x एंड y को इंटरचेंज करना होगा, तो इसलिए दोनों चेंजेस आ गए। तो अगर हम Hello? हाँ बोलो। Sir, why can't we directly do x to convert to -y? एक ही बात है,
वो तो मैंने स्टेप बाय समझाने के लिए लिखा हुआ है, कर सकते हो। तो अब तुम लोग बताओ, इन दिस केस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। y minus a is equal to 0. y, अब दोनों ही आंसर बोल दिए। y सर a is equal to y. a is equal to y या y is equal to, हाँ ठीक है, एक ही बात है। तो y is equal to a। कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कौन सा पॉइंट लें? पॉइंट तो सिंपल सही है, ये एंड पॉइंट ऑफ LR। प्लस माइनस 2a, a बोला एक आंसर, और वही आंसर So minus a minus 2a. माइनस a प्लस माइनस 2a, राइट? Minus 2a. तो यहाँ पे और कोई और किसी का आंसर इनके अलावा? y will be minus a and x will be plus minus 2a। देखो अपन इस चीज को या तो हम इस मेथड से चेंज कर लें जो हमने यहाँ बॉक्स में बनाया हुआ है, कई बार डायग्राम से भी अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये अपन को पता होना चाहिए कि फोकस यहाँ पे लाई करने वाला है। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और दोनों ही क्वाड्रेंट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव ही आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग प्लस माइनस आ जाएगा। तो दीज पॉइंट्स आर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। यहाँ पे कुछ पॉइंट एन होगा, यानी कि ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो अगेन अगर कभी क्वेश्चन पैराबोला नंबर 2, 3 या 4 से रिलेटेड कोई पॉइंट पूछ रहा है तो हम इन मेथड से कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो आता है वो फर्स्ट पैराबोला पे आता है, और मतलब कि 80% क्वेश्चंस तो पैराबोला 1 पे आते हैं, और 80 तो क्या 90% क्वेश्चंस ही मान लो, और बचे हुए 10% क्वेश्चंस पैराबोला 2 पे आते हैं। अब जैसे मतलब हम पैराबोला 2 के लिए एक और बात कर लें कि जैसे ऐसे कुछ होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का हम अभी बाद में नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे कि इसका पैरामेट्रिक फॉर्म 80 स्क्वायर 280 है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा? टू एटी कॉमा 80 स्क्वायर। 280 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अपन आगे भी जो अपन पढ़ेंगे ना, चाहे वो इक्वेशन वाइज हो या वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वाइज हो या कुछ भी है, तो हम सेम मेथड से चेंज कर सकते हैं इजीली। इसलिए अपन अब आगे से ओनली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के रिजल्ट जो है वो इसकी हेल्प से बना लेंगे कि पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का रिजल्ट फाइंड किया और फिर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अपन आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं। तो एक बार अगर अपन ओवरऑल देखें तो हमने कोनिक सेक्शन में, हाँ बोलो सर वो लास्ट वाला जो पैराबोला किया उसमें आपने बोला वी कैन मेक इधर y नेगेटिव और a नेगेटिव, बट हमारी कंडीशन इज दैट a इज पॉजिटिव ना। वो मैथमेटिकली बोल रहा हूँ ना मैं, मैथमेटिकली तुम मतलब जैसे a की जगह माइनस a रख दो। एक बार मैं उस पेज पे आता हूँ। अभी हमने जैसे इक्वेशन ऑफ LR बनाना है, तो फर्स्ट वाले पैराबोला का LR x इक्वल टू माइनस a है। थर्ड में जाने के लिए अगर हमने a की जगह माइनस a रख दिया तो प्लस a बन जाएगा। यस सर। LR नहीं, ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स लिखा है। फर्स्ट वाले का डायरेक्ट्रिक्स ये है, थर्ड वाले का डायरेक्ट्रिक्स ये बन जाएगा। लेकिन प्रॉपर वे में ये जो अपन ने नोट किया है वो बेटर है कि x की जगह माइनस x कर दिया, बिकॉज अब एक्सिस भी चेंज हो गई। पहले पॉजिटिव x एक्सिस के साइड बन रहा था डायग्राम, अब नेगेटिव x एक्सिस के साइड में बन रहा है डायग्राम। तो x के प्लेस पे माइनस x रख दिया।
अच्छा, इन ऑल 4 केसेस लेंथ ऑफ लिटस रेक्टम विल बी इक्वल टू 4a इन ऑल 4 केसेस, राइट? हाँ, तो एक बार देखो कि हमने आज कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या थी, बेसिक वहां से शुरू किया, और उसके बाद ये डिस्कस किया कि इस टाइप में, कहाँ गया वो पेज, ये वाला, इस टाइप में अगर कोई कर्व लिखा हुआ है तो उससे डिसाइड कैसे करना है कि ये कर्व पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या पेयर ऑफ लाइन है, और या सर्कल है। हमने जो एग्जांपल्स में लिया था ना, उसमें कोई सर्कल नहीं बन रहा था। सर्कल कब बनेगा ये तो देख के ही समझ आ जाएगा सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा। सर्कल के लिए क्या चेक करना होता है? कोई भी सेकंड डिग्री कर्व सर्कल कब बनता है? E is equal to 0. equal to हाँ, मैथमेटिकली हम a इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू 0 है कि नहीं ये चेक कर लेंगे। नहीं, e इक्वल टू 0 तो चेक, अच्छा इन दिस अगर इस वाले फॉर्म में दे रखा है तो हाँ e इक्वल टू 0 चेक कर लोगे, बट सॉरी, अगर इस वाली फॉर्म में दे रखा है जनरल सेकंड डिग्री के फॉर्म में, तो फिर हम a इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू 0 गिवन है या नहीं है ये चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने बात की ओनली पैराबोला की। तो पैराबोला के केस में हमने बोला कि ये जो डेफिनेशंस हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स, फोकल कॉर्ड एंड डबल ऑर्डिनेट, ऑल कोनिक सेक्शन के लिए फिक्स हैं। और पर्टिकुलरली पैराबोला की बात करें तो पैराबोला में हमें सारे स्टैंडर्ड पॉइंट्स एंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स को याद रखना है। अभी तक सबको वैसे ही अपन ने क्योंकि कई बार यूज कर लिया तो याद हो गया होगा कि फोकस क्या है पैराबोला फर्स्ट वाले का, वर्टेक्स क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है। ये चीज पैराबोला के लिए, पैराबोला के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशंस क्या है, इसके साथ साथ इनकी पोजीशंस क्या है, कौन सी लाइन कहां पे बनी हुई है, ये भी हमें, मतलब ये पूरा जो डायग्राम बना है ना, ये डायग्राम माइंड में रहना चाहिए कि x इक्वल टू माइनस ए लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड में है जो डायरेक्ट्रिक्स है, लेटेस्ट रेक्टम जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड में है, इस तरह से, ठीक है। तो चलो अभी अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो अपनी मंडे को डिस्कशन क्लास होगी उसमें अपन सर्कल्स का डिस्कशन करेंगे, पैराबोला का भी कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। सर हाँ, सर वो समझा नहीं प्रॉपर्ली जो आप माइनस वाला ए का बताए थे। हमने वो तो यही बोला था ना कि मैथमेटिकली बस ए के प्लेस पे माइनस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर रीजन तो यही है। सर बट लाइक ए का ए शुड बी पॉजिटिव ना, कंडीशन तो वही थी। हाँ, तो माइनस कैसे लगा रहे फिर? तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम ये जस्ट आंसर फाइंड करने के लिए मैथमेटिकली, प्रॉपर रीजनिंग में जाओगे तो फिर तो ये बोलना पड़ेगा ना कि x की जगह माइनस ए, x की जगह माइनस एक्स। सर तो बेसिकली मीनिंग है कि ए के सामने नेगेटिव साइन लगाएंगे बट ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी पॉजिटिव। मतलब कि अगर हम y² इज इक्वल टू 8x की बात कर रहे हैं तो इसके लिए a का वैल्यू 2 आ रहा है, समझ आ रहा है? यस सर। तो अब y² इक्वल टू माइनस 8x की बात करेंगे तो हम इसका a का वैल्यू -2 बोल देंगे, मतलब कि हम इसी के रिजल्ट्स यूज कर लेंगे, लेकिन जहां पे भी वहां हमने a को +2 यूज किया है उसकी जगह अगर अपन -2 बोल देंगे तो भी हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे। ये हमने बोला था मैथमेटिकली अपन ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली तो क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल में हमने x की जगह -x लिखा तो ये वाला कर्व बना, तो इसके रिजल्ट्स में सभी जगह x के प्लेस पे -x लिखेंगे तो इसके रिजल्ट्स बन जाएंगे ऐसे। अच्छा ओके सर। 3 एंड 4 केस में a नेगेटिव होगा। 3 एंड 4 केस में देखो हम a को एक्चुअल में पॉजिटिव इसलिए मैंने मेंशन किया है बिकॉज मैंने ऑल केसेस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को 4a बोला है। अगर तुम a को नेगेटिव बोलोगे तो फिर लेंथ ऑफ LR पे मॉड लगाना पड़ेगा, बस ये है, ठीक है। तो कैसे बोल सकते हो, दोनों ही सिचुएशन में चलेगा। तो सर माइनस ए किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना सब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने बताया था ना कि y² इक्वल टू -8x में तुम a को अगर -2 यूज करके और सारे रिजल्ट्स फर्स्ट पैराबोला के अप्लाई कर दो तो सारे आंसर्स करेक्ट आ जाएंगे।
चलो बाय।